मॉड्यूल्स का ये 20th लेक्चर और साइक्लिक मॉड्यूल्स का सेकंड लेक्चर। साइक्लिक मॉड्यूल के पहले लेक्चर में आपने साइक्लिक मॉड्यूल का डेफिनेशन और उस पर बेस्ड थ्योरम देखा था। कुछ थ्योरम्स और देखिए। आई थिंक थ्योरम 3 हो चुका है। थ्योरम नंबर 4, अ मॉड्यूल M इज साइक्लिक if and only if M is isomorphic to R upon I। अब मॉड्यूल ना लिख करके लिखिए एन आर मॉड्यूल, ताकि ये जो R है उसकी चर्चा भी हो जाए। एन आर मॉड्यूल M is cyclic if and only if M is isomorphic to R upon I for some left ideal I। लेफ्ट आइडियल आई ऑफ आर। आइडियल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आइडियल एक खास किस्म का सबरिंग होता है जिसमें दो अतिरिक्त कंडीशन और होल्ड करते हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो लेफ्ट आइडियल है वो मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल बोले तो लेफ्ट मॉड्यूल, ना लेफ्ट मॉड्यूल कोई मॉड्यूल बोलता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रूफ देखिए। रिंग में जब हम पढ़ते हैं आइसोमॉर्फिज्म की जरूरत पड़ती है, होमोमॉर्फिज्म की जरूरत पड़ती है, या कोसेंट रिंग की जरूरत पड़ती है, जहां पर वहां पर हम रिंग के नीचे जो सब रिंग लेते हैं वो आइडियल लेते हैं। ऐसे ग्रुप में हम जो है ग्रुप के नीचे नॉर्मल सब ग्रुप लेते हैं प्रायः। प्रूफ, इफ पार्ट। इफ पार्ट पकड़ने का तरीका आपको हम सिखा चुके हैं। स्टेटमेंट को आप पढ़िए, जहां इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहां सिर्फ इफ पढ़िए। जो तस्वीर उभर के सामने आती है वही इफ पार्ट है। तो ये हो गया एम इज साइक्लिक इफ ऐसा हो, यानी कि ऐसा हो, ये दिया हुआ है, सिद्ध करना एम साइक्लिक है। लेट एम इज आइसोमॉर्फिक टू आर अपॉन आई फॉर सम left ideal I of R, then we have to prove that the R module M is cyclic। R module M is cyclic। ये भूमिका लिख दिया हमने, पृष्ठभूमि। नाउ R upon I equal to curly bracket कोसेंट रिंग है ना, सेट ऑफ ऑल आइडियल्स, सॉरी सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ I इन R। तो कैसे लिखेंगे इसको हम? इसको लिखेंगे हम लेफ्ट का राइट ना लिखे हम लेफ्ट आइडियल्स ले लेना, क्योंकि मॉड्यूल से कनेक्ट करना है ना। तो राइट आइडियल राइट मॉड्यूल होता है, लेफ्ट आइडियल लेफ्ट मॉड्यूल होता है, लेकिन जिसे हम मॉड्यूल कहते हैं वो लेफ्ट आइडियल है। इसलिए हम जो आइडियल है उससे लेफ्ट आइडियल ले रहे हैं, यानी कि लेफ्ट कोसेट्स का सेट सब बना रहा है। यानी कि R प्लस कैपिटल I सच दैट R बिलोंग्स टू कैपिटल R। दिस इज सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ I इन R। दिस फॉर्म्स अ रिंग विच इज नोन एज कोसेंट रिंग इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। इसे हम लिख सकते हैं R इंटू 1 प्लस कैपिटल I such that R belongs to capital R। लॉजिक लिखिए, सिंस A डॉट लेफ्ट कोसेट X प्लस कैपिटल I बराबर होता है I प्लस E डॉट X, सॉरी A डॉट X प्लस I लेफ्ट कोसेट के हिसाब से लिखना है।
इक्वल्स टू, अब आप गौर से देखें, ये आपको साइक्लिक नहीं लग रहा है? साइक्लिक मॉड्यूल जनरेटेड बाई 1 प्लस आई, तो इसको हम लिख दें स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस कैपिटल आई, दैट इज R upon I is a cyclic module generated by 1 plus capital I. Since M is isomorphic to R upon I, it is given, therefore capital M is also cyclic, because we know that every isomorphic image of a cyclic module is again cyclic. देखो इस 1 प्लस आई में 1 एलिमेंट कहाँ का है? 1 एलिमेंट R का है। R क्या चीज़ है? रिंग है। रिंग के पास यूनिटी होगी। इज इट क्लियर? स्टेटमेंट में तो कहीं क्लियर नहीं है। समझ रहे ना मेरी बात? R प्लस आई में R रिंग का एलिमेंट है, 1 प्लस आई में 1 रिंग का एलिमेंट होगा। क्या रिंग में 1 है? ऐसा तो कहीं चर्चा नहीं है। स्टेटमेंट एक बार फिर पढ़ लूँ। अ मॉड्यूल एम इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ एम इज आइसोमॉर्फिक टू आर अपॉन आई फॉर सम लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। तो इसमें एक चीज़ और होना चाहिए ना, आर जो है रिंग विथ यूनिटी। तो यहाँ पे हम शर्त लगा दे रहे हैं, इफ आर इज अ रिंग विथ यूनिटी, R is a ring with unity। रिंग के पास यूनिटी हो जरूरी थोड़ी है, तो इसलिए ये शर्त लगा दीजिए। स्टेटमेंट में भी लिख देना ना, वेयर R is a ring with unity। अब ओनली if part let M be cyclic, then we have to prove that then M is equal to, हाँ थोड़ा और लिख लें। साइक्लिक है तो कोई जनरेटर होगा ना, साइक्लिक मॉड्यूल जनरेटेड बाय स्मॉल ए, generated by A belonging to capital M, then capital M equal to small bracket a equal to curly bracket RA such that R belongs to capital R। ऐसा we have to prove that M is isomorphic to R upon I for some लेफ्ट आइडियल I ऑफ R। आइसोमॉर्फिज्म हमको एक डिफाइन करना पड़ेगा, एक आइसोमॉर्फिज्म M और R अपॉन I के बीच में डिफाइन करना पड़ेगा। तो आगे लिखा जाए,
Let us define a correspondence. Let us define a correspondence f from R to M such that f of R equal to M का एलिमेंट, और M के सारे एलिमेंट कैसे हैं? आर ए टाइप के हैं, तो हो जाएगा आर ए फॉर ऑल R बिलोंगिंग टू कैपिटल R. Clearly, this correspondence is a well-defined mapping. This correspondence is a well-defined mapping. Because दो एलिमेंट्स के बराबर होने से उनके करस्पॉन्डिंग इमेजेस भी बराबर हो जा रहे हैं, ऐसा दिखाना. यानी हमें दिखाना है x1 इक्वल टू x2 इंप्लाइज दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2. तो यहीं से स्टार्ट करिए. r1 इक्वल टू r2 इंप्लाइज दैट r1a इज इक्वल टू r2a. ए क्या चीज आपको पता है? ए जनरेटर है मॉड्यूल का. एंड दिस इंप्लाइज दैट r1a को हम लिख दें f ऑफ r1 और r2a को हम लिख दें इस डेफिनेशन के मुताबिक f ऑफ r2. हो गया, फुल स्टॉप. इसके बाद f को हम onto दिखाएंगे. दिस मैपिंग इज onto. क्यों? क्योंकि M का हर एलिमेंट रिंग के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है. दिस मैपिंग इज onto बिकॉज टू ईच RA belonging to M there exists R belonging to R such that f of R equal to RA. Since f is onto, therefore capital M is the range, that is image of R. R का इमेज कौन है? कैपिटल M. और अर्थ याद है, दैट इज f ऑफ कैपिटल M, सॉरी f ऑफ डोमेन कैपिटल R इज इक्वल टू M. यहां तक बात क्लियर हो गई. अब हम दिखाने जा रहे हैं कि f होमोमॉर्फिज्म है. f होमोमॉर्फिज्म है तो लीनियरिटी को प्रिजर्व करेगा. f ऑफ R इक्वल टू RA है, ध्यान रखना, मैं यहां कोने में लिख ले रहा हूं कहीं. f ऑफ R इक्वल टू RA. Also, f is a homomorphism because f preserves linearity. f of रिंग के एलिमेंट्स चाहिए तो उसको हम R1 R2 ले लें, इसको फिक्स रखें. R1 R प्लस S1 S ऐसे कर दें. f ऑफ ax प्लस बी वाई इक्वल टू a f ऑफ x प्लस b f ऑफ y फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू रिंग R फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू जो भी मॉड्यूल है, यही दिखाना होता है. a x प्लस बी वाई डोमेन के दो एलिमेंट x और y का लीनियर सम है. लीनियर सम बनाने में रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं बाई तरफ से. तो ठीक है ना, ये इसको लेके आगे बढ़िए. ये डेफिनेशन क्या कहता है? R1 R प्लस S1 S इंटू ए. ठीक, ये सब रिंग के एलिमेंट है, ये मॉड्यूल के एलिमेंट है, तो मॉड्यूल वाली प्रॉपर्टी लगा लो. R1 R इंटू ए प्लस S1 S इंटू ए.
सिंस M is R मॉड्यूल, फिर मॉड्यूल की प्रॉपर्टी लगाइए अगेन, R1 ब्रैकेट में RA प्लस S1 ब्रैकेट में SA, अगेन वही लॉजिक दीजिए, सिंस M इज R मॉड्यूल, और इस डेफिनेशन के मुताबिक देखें आप, गड़बड़ कर दिए ना, इसकी जरूरत नहीं थी, इस स्टेप की जरूरत नहीं, बस यहीं से बात क्लियर हो जाएगा। ए के बाईं तरफ जो भी लिखा हुआ है वही यहां पे आएगा, यानी इसको हम क्या लिख दें, इसको हम लिख दें एफ ऑफ R1 R, नहीं, हमको दिखाना है R1 F ऑफ R, यानी R1 RA, ठीक लिखे थे, उसको बिला वजह काट दिए, इक्वल टू R1 ब्रैकेट में RA प्लस S1 ब्रैकेट में SA, और लॉजिक वही, सिंस M इज R मॉड्यूल, मॉड्यूल का तीसरा एग्जाम, इक्वल टू R1 RA को क्या लिख दें हम, F ऑफ R प्लस S1 F ऑफ S, अब मिलाइए, R1 F ऑफ R प्लस S1 F ऑफ S, फॉर ऑल R1 कामा S1 बिलोंगिंग टू कैपिटल R, सेमीकोलन R कामा S बिलोंग्स टू कैपिटल R, ये डोमेन ना, डोमेन, इस मैपिंग का डोमेन कौन है, F कहां से कहां है, F है R टू M, सच दैट, ये हो गया, फुल स्टॉप। अब हम ये कह सकते हैं, thus M is homomorphic image of R, M is homomorphic image of R, कर्नल निकालने जा रहा है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म F, इसको हम K से डिनोट कर दें, या कुछ नहीं ऐसे लिख देते हैं, KERNEL, कर्नल इक्वल टू करली ब्रैकेट, डोमेन का एलिमेंट यानी R बिलोंगिंग टू R, सच दैट F ऑफ R इज मैप्ड ऑन M का आइडेंटिटी, M की आइडेंटिटी को थीटा लिख दें, वेयर थीटा इज जीरो ऑफ कैपिटल M, जीरो एलिमेंट माने एडिटिव आइडेंटिटी, इक्वल्स टू कैपिटल I से, इसको हम I से डिनोट कर दिए, we know that kernel is an ideal, kernel of a homomorphism is an ideal, आइडियल किसको कहते हैं, जो लेफ्ट आइडियल भी हो राइट आइडियल भी हो, इज एन आइडियल एंड हेंस लेफ्ट आइडियल, आइडियल है इसलिए लेफ्ट आइडियल भी होगा। अब आप यूज करिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक विथ सम कोसेंट मॉड्यूल, पैराग्राफ बदल के, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, कोलन सिंगल इन्वर्टेड कामा, every homomorphic image is isomorphic with the quotient module, with the quotient module, कौन होता है क्वोशेंट मॉड्यूल, डोमेन अपॉन, यहां पे हम लिख दे रहे हैं आइडियल, सब मॉड्यूल, वो सब मॉड्यूल लेके आइडियल लिया जा रहा है, आइडियल इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड कामा, दैट इज
कौन है होमोमॉर्फिक इमेज? कैपिटल M इज आइसोमॉर्फिक टू, मैपिंग का डोमेन कौन था? R अपॉन आइडियल किसको लिए हैं? कर्नेल को। यही प्रूव करना था, वेयर I इज लेफ्ट आइडियल। नेक्स्ट, थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5, लेट R बी अ रिंग विथ यूनिटी। ये ठीक है, इसमें लिखा हुआ विथ यूनिटी, उस थ्योरम के स्टेटमेंट में भी होना चाहिए था। लेट कैपिटल R बी अ रिंग विथ यूनिटी and let capital M be an R module, then the following statements are equivalent. Then the following statements are equivalent. नंबर 1, M is simple. नंबर 2, M not equal to स्मॉल ब्रैकेट 0, यानी M is not generated by 0 element. That is, M is generated by a non-zero element. That is, M is generated by any non-zero element of M. यानी इसको ऐसे लिखना, 0 नॉट इक्वल टू X बिलोंग्स टू कैपिटल M। फिर दैट इज ब्रैकेट में लिख दो, M इज साइक्लिक, M इज साइक्लिक, M इज नॉन जीरो एंड साइक्लिक, M इज नॉन जीरो एंड साइक्लिक। इतने का मतलब लिखा हुआ है ना, X इज साइक्लिक, M इज जनरेटेड बाई X। थर्ड, M is isomorphic to R upon I, where I is a maximal, left ideal of R, maximal left ideal of R। ये तीन स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है। का मतलब ये है कि दिखाइए कि पहला इंप्लाइज दूसरा, दूसरा इंप्लाइज तीसरा, तीसरा इंप्लाइज पहला, ये इसका मतलब होता है। सिंपल मॉड्यूल वह नॉन जीरो मॉड्यूल होता है जो प्रॉपर सब मॉड्यूल नहीं रखता है। प्रूफ, टू प्रूव दैट फर्स्ट इंप्लाइज सेकेंड, ऐसा लेट capital M be any simple module, ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि M नॉन जीरो साइक्लिक मॉड्यूल है। We have to prove that M is non-zero cyclic module. Then we have to prove that M is non-zero cyclic module. ऐसा let X be a non-zero element, X be a non-zero element of capital M, then क्लियरली साइक्लिक मॉड्यूल के पहले वीडियो में हम लोग एक सब मॉड्यूल देखे थे,
उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। देन क्लियरली W इक्वल टू करली ब्रैकेट आर एक्स सच दैट आर बिलोंग्स टू आर इज अ नॉन जीरो साइक्लिक मॉड्यूल, इज अ नॉन जीरो साइक्लिक मॉड्यूल। ये हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं इस रिजल्ट का। फिर दुहाई दीजिए कि चूंकि M सिंपल मॉड्यूल है इसलिए इसके पास केवल इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल होंगे। अगर कोई सब मॉड्यूल एग्जिस्ट किया, हाँ, नॉन जीरो साइक्लिक सब मॉड्यूल, नॉट मॉड्यूल, सब मॉड्यूल ऑफ M, सिंस कैपिटल M इज simple module, therefore it has only improper submodule, improper submodule, and so बात को समझिए, केवल improper submodule होंगे यानी केवल सिंगलेटन थीटा होगा और वो खुद होगा, बस समझ रहे ना। तो अगर कोई सब मॉड्यूल एग्जिस्ट किया तो वो या तो सिंगलेटन थीटा होगा, जीरो मॉड्यूल, लेकिन ये नॉन जीरो है ना, ये नॉन जीरो साइक्लिक है, और या तो वो M होगा, तो इसका मतलब W इज इक्वल टू M, एंड सो M इक्वल टू W, सिंस W इज साइक्लिक देयरफॉर M इज साइक्लिक। हम इसको मिटाना नहीं चाह रहे थे असल में, या इसको हम और छोटा कर सकते हैं, स्पेस और निकाल ले इसमें से। तो इसके बाद वही कहिए कि जो नेचर W का वही M का है। W क्या चीज है? नॉन जीरो साइक्लिक सब मॉड्यूल माने मॉड्यूल, तो M भी क्या हो गया? नॉन जीरो साइक्लिक मॉड्यूल जनरेटेड बाय X, X इज नॉन जीरो एलिमेंट, ये है X इज नॉन जीरो, M का एलिमेंट है, और जनरेटेड M इज जनरेटेड बाय X। सिंस W इज नॉन जीरो साइक्लिक मॉड्यूल, सब मॉड्यूल बोले तो मॉड्यूल, देयरफॉर M हैज द सेम नेचर, देयरफॉर M इज आल्सो नॉन जीरो साइक्लिक मॉड्यूल। यही प्रूव करना था, देखें यही तो है। M इज जनरेटेड बाय नॉन जीरो एलिमेंट, और जनरेटेड बाय इसका मतलब साइक्लिक भी हो गया, नॉन जीरो एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड है, इसका मतलब नॉन जीरो मॉड्यूल हो गया। नॉन जीरो साइक्लिक मॉड्यूल जनरेटेड बाय नॉन जीरो एलिमेंट, जनरेटेड बाय नॉन जीरो एलिमेंट X ऑफ M, ये रहा। अब हम प्रूव करेंगे कि सेकेंड इंप्लाइज थर्ड। टू प्रूव दैट रिजल्ट सेकेंड इंप्लाइज रिजल्ट थर्ड। तो सेकेंड क्या है? लेट कैपिटल M बी अ नॉन जीरो साइक्लिक मॉड्यूल, नॉन जीरो साइक्लिक मॉड्यूल generated by a non-zero element X of M. Then we have to prove that capital M is isomorphic to R upon I, where I is a maximal left ideal, where I is maximal
लेफ्ट आइडियल ऑफ आर, लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। तो अभी जो हम पिछला वाला थ्योरम बताए थे वही चीज है ये, एम इज आइसोमॉर्फिक टू आर अपन आई, फंडामेंटल थ्योरम वगैरह क्या क्या था सब ना, वही से ही करेंगे। कर्नेल को लिया था हमने आइडियल की जगह पे, और यहां मैक्सिमल की बात है ना, तो उसमें एक गुण हम और बढ़ा देंगे। वी नो दैट कर्नेल इज मैक्सिमल आइडियल। अभी तो बोल रहे थे कर्नेल इज आइडियल, लेकिन ऐसा नहीं है, मैक्सिमल आइडियल, सबसे बड़ा आइडियल। तो शुरू करते हैं। लेट अस डिफाइन, वही जो पिछला वाला था। लेट अस डिफाइन अ करस्पॉन्डेंस F from R to M such that F of R equal to Rx for all R belonging to capital R। क्योंकि इसमें जो M है वो जनरेटेड बाई X है, इसलिए वहां पे जनरेटर लिखे ना। पिछले वाले में A जनरेटर था तो A लिखे थे। देन क्लियरली this correspondence is a well defined mapping. This correspondence is a well defined mapping because दो एलिमेंट के बराबर होने से करस्पॉन्डिंग इमेजेस भी बराबर हो जा रहे हैं। R1 equal to R2 implies that R1x equal to R2x implies that R1x को क्या लिखें, f of R1, और R2x को क्या लिखें, f of R2, फुल स्टॉप। फिर इसको आप दिखा दो कि ये ऑन2 भी है, और दिखा दो कि ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म भी है। जैसे पिछला वाला किया तो ध्यान होना चाहिए आपको, एकदम वही कॉपी करिए यहाँ पे सब। This mapping is onto, this mapping is onto because कोडोमेन का हर एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है। बिकॉज टू ईच आर एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एम देयर एग्जिस्ट्स आर बिलोंगिंग टू कैपिटल आर सच दैट f of r equal to rx, yeah, f of r equal to rx. Also f is a homomorphism because f of r1r plus s1s के डोमेन के दो एलिमेंट लिया हमने, कौन कौन से, R और S, और फिर रिंग के हमने दो एलिमेंट लिया R1 और S1। ध्यान रखिएगा, रिंग भी वही है, डोमेन भी वही है। इक्वल्स टू डेफिनेशन के मुताबिक R1R प्लस S1S इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू R1R x प्लस S1S x सिंस M इज R मॉड्यूल। मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज लग गई ना। मॉड्यूल एग्जाम नंबर 3 में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक ये लगाया, एक अभी तुरंत फिर लगाने जा रहे हैं। इसे अभी लिखा रहने दो। इक्वल टू R1 ब्रैकेट में RX प्लस S1 ब्रैकेट में SX लॉजिक सिंस M इज R मॉड्यूल। और वही डेफिनेशन देखें, R1 के बगल में क्या लिखा हुआ है, f ऑफ R प्लस S1 के बगल में क्या लिखा है, f ऑफ S। इससे मैच कराइए। दिस इज इक्वल टू R1 f ऑफ R प्लस S1 f ऑफ S एंड इट होल्ड्स फॉर ऑल R1 कामा S1 बिलोंगिंग टू कैपिटल R सेमीकोलन R कामा S बिलोंगिंग टू कैपिटल R।
ये मैपिंग कहाँ से कहाँ थी? एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम आर टू एम। तो एम क्या हुआ? मैपिंग ऑन टू है ना, ऑन टू होने का मतलब आर का इमेज कौन होगा? पूरा का पूरा एम, कोडोमेन ही रेंज बन गया। तो हम कहेंगे एम इज एफ इमेज ऑफ आर। एफ होमोमॉर्फिज्म में तो हम कहेंगे एम इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर। thus M is homomorphic image of R। कर्नल निकाल, कर्नल ऑफ F बिल्कुल वैसे ही। कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू करली ब्रैकेट डोमेन के वो एलिमेंट आर बिलोंगिंग टू आर विच आर मैप्ड ऑन जीरो ऑफ को डोमेन एफ ऑफ आर इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा इज जीरो ऑफ कैपिटल एम। लेट अस डिनोट दिस कर्नल, let us denote this kernel by capital I. We know that kernel of a homomorphism kernel is maximal ideal. Kernel is maximal ideal. And so maximal left ideal. Maximal left ideal. अब आप दुहाई दीजिए बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। डायरेक्ट लिख रहे हैं, होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू कोसेंट मॉड्यूल। होमोमॉर्फिक इमेज कौन है? एम इज आइसोमॉर्फिक टू कोसेंट। कैसे बनता है? होमोमॉर्फिज्म का डोमेन, होमोमॉर्फिज्म का डोमेन कौन है? आर अपॉन आइडियल। ये कोसेंट मॉड्यूल बन गया। कामा, अब कामा सामा कुछ नहीं लिखा तो है, आई के बारे में लिखा है ना। आई क्या चीज है? आई क्या चीज है? मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल। चलो फिर से लिख दो, वेयर आई इज मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल। ऐसा। अब एक पार्ट और, टू प्रूव थर्ड इंप्लाइज फर्स्ट। टू प्रूव दैट रिजल्ट थर्ड implies result first. Yeah. Let capital M is isomorphic to R upon I, where I is a maximal left ideal of R. Where I is a maximal left ideal of R. Then we have to prove that M is simple. Then we have to prove that M is simple. ये हमने भूमिका लिख दिया। अब आइए M को सिंपल प्रूव करें। अब इसको मिटा दें, इसकी जरूरत खत्म हो गई। Since
I is a maximal left ideal of R. I is a maximal left ideal of R. Therefore, between I and R, comma, there is no left ideal properly contained. There is no left ideal properly contained. ऐसा आइडियल सब रिंग होता है, ये आर हो गया, ये आई हो गया, तो आई मैक्सिमल आइडियल है, यानी आई से बड़ा आर में कंटेन्ड हो, ऐसा कोई आइडियल नहीं हो सकता है। इसी बीच वाली स्थिति को नकारा जा रहा है कि आई और आर के बीच में कोई आइडियल नहीं होगा जो प्रॉपरली कंटेन्ड हो, माने आर में प्रॉपरली कंटेन्ड हो, इस चीज को नकारा जा रहा है। यही मैक्सिमल का मतलब होता है। That is, implies that there is no left ideal उसी भाषा में लिखे ना, ऐसे उसी लैंग्वेज में लिखिए। implies that between I and R upon I, there is no left ideal properly contained. हमने कोई भी लेटर बदला नहीं, वही इस सेंटेंस में आई था, आर था, यहां भी वही आर और आई है। implies that between I and R upon I there is no लेफ्ट आइडियल को हम लेफ्ट मॉड्यूल लिखते हैं, हर लेफ्ट आइडियल लेफ्ट मॉड्यूल होता है, लेफ्ट मॉड्यूल को हम मॉड्यूल कहते हैं। देयर इज नो सब मॉड्यूल प्रॉपरली कंटेन्ड। implies that R upon I has exactly two submodules. हाँ, प्रॉपर सबमॉड्यूल नहीं होंगे तो इम्प्रॉपर सबमॉड्यूल होंगे, बस इम्प्रॉपर सबमॉड्यूल की संख्या 2 होती है। 2 सबमॉड्यूल्स नेमली VIZ डॉट माने होता है नेमली I and R upon I। I कौन है? I इस क्वोशेंट रिंग का 0 है ना, ये जो I है ये है 0 ऑफ R upon I। तो R upon I सिंपल हुआ। दिस implies that R upon I is a simple module। We know that every isomorphic image of a simple module is simple। ये आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तीसरा थ्योरम था। शायद नहीं पढ़े हो तो जान लीजिए। वी नो दैट, या कुछ नहीं, सीधा सीधा आप यहीं पे लिखिए ना, इंप्लाइज दैट M इज सिंपल। और दुहाई दीजिए, सिंस
M इज आइसोमॉर्फिक टू R अपॉन I। हाँ, दो सेट्स के बीच में आइसोमॉर्फिज्म हो ना, तो जो गुण इसमें होगा वही गुण इसमें होगा, जो गुण इसमें होगा वही गुण इसमें होगा। यही प्रूव करना था। M इज सिंपल। अगले वीडियो में हम आपको फ्री मॉड्यूल पढ़ाएंगे। फ्री मॉड्यूल में जरूरत पड़ेगी लीनियर स्पान की, बेसिस की, एकदम वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे लीनियर स्पेस में होता है, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता सारा कॉन्सेप्ट बाकी हम पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो रहेगा फ्री मॉड्यूल का, और उसके बाद फिर हम मॉड्यूल का सिलसिला यहीं रोकेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर नोथेरियन मॉड्यूल, आर्टीनियन मॉड्यूल आता है जो हर जगह सिलेबस में नहीं है। इसलिए हम नोथेरियन और आर्टीनियन मॉड्यूल पर फिलहाल विचार करेंगे क्या करें, हम इसी प्लेलिस्ट में उसको जोड़ते चलें या उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना लें। थैंक यू वेरी मच।